आगे बहुत सुंदर अद्भुत महिमा। क्या हुआ? पढ़ने गए। अंत अल्प काल बहु विद्या पाई। अल्प काल में राम जी चारों राजकुमार अल्प काल में गुरु की भक्ति सेवा कर, गुरु जो कहते थे वही करते थे। बिल्कुल विनम्रता, धर्म के प्रति मूर्ति आदर्श पुरुष। कम ही समय में, कम समय में बहु विद्या प्राप्त करके घर लौट आए। राम जी को वैराग्य हुआ तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ऋषि मुनि उनको योग वशिष्ठ रामायण जो प्रसिद्ध है उसमें ज्ञान दिए। वशिष्ठ जी ने कहा तीनों काल में राम जी जगत बना ही नहीं, ये एक भ्रम मात्र है, सपना है। शिव जी जैसे कहते हैं क्या? तुम कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है, शिव जी का अनुभव है, अनुमान नहीं, अनुभव। मोह निशा जग सो बनिहारा, देख ही सपन एक प्रकार। तो राम जी को ही ज्ञान वशिष्ठ जी कहते हैं क्या? वशिष्ठ जी ने कहा हे राम, मेरे सपने में आप हैं और आपके सपने में मैं हूं। तीनों काल में जगत बना ही नहीं, एक ही सपना है, कुछ है ही नहीं, दिख रहा है। तो इसीलिए सपना है संसार। जप रे राम यही सत्य है। प्रभु का नाम चिंतन करना, सुमिरन करना, यही सार है। अपने आप में जग जाना। सिया राममय सब जग जानी। सब कुछ एक से अनेक बने हैं। वासुदेव सब सर्वमिति, मतलब सब में जो एक ही बसा है उसको वासुदेव कहते हैं। और भागवत में है एको हम बहुश्यामी। भगवान नारायण जी ने कहा मैं एक से अनेक बन जाऊंगा। तो हर दृष्टि में देखा जाए, वेद को देखा जाए तो उसमें लिखा है क्या? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वेद कहते हैं क्या प्रमाण लेना चाहिए? बोले वेद प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, ग्रंथ प्रमाण, संत प्रमाण। तो सभी अब भगवंत प्रमाण दे रहे हैं। एक वो हम बहुश्यामी, वेद प्रमाण दे रहे हैं क्या? चारों वेद की चार महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ओम प्रज्ञान ब्रह्म तत्त्वमसि। जिसको भी देखा जाए बस वही सूचक है। एक ही बना है अनेक। इसलिए अनेकों में भी एक को देखते रहो, एक को देखते रहो, सब में भगवान को देखो। ठीक है? सब में बसा है एक, अनेकों में एक बना है अनेक। इसीलिए किसी में भेद ना करो, सब में भगवान को देखो, सबकी हित की भावना करो, सबका मंगल। हमारी संस्कृति कितनी पवित्र है, हमारी संस्कृति सर्वोपरि है। यूनान मिस्र ये संस्कृतियां जहां से मिट गई, पर आज भी भारत हिंदू धर्म संस्कृति आज भी चमक रही है। इस संस्कृति को मिटाने वाले जहां से मिट जाते हैं, आज तक ना तो भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति मिटी ना आगे मिट सकती है, क्योंकि इसके रक्षक ही भगवान है। सृष्टि के आरंभ से धर्म है, संस्कृति है, बाकी सब तो बाद में। पाकिस्तान की जन्म तिथि कब है? 14 अगस्त 1947। चाइना की जन्म तिथि, अमेरिका की जन्म तिथि है, नेपाल बांग्लादेश की जन्म तिथि है, पर भारत, अखंड भारत की कोई जन्म तिथि नहीं है। ये आदि अनादि से है। इसीलिए धरती पावन है, ये मिट्टी भी चंदन है। चंदन है इस देश, चंदन है इस देश की मिट्टी। तिलक किया करें, प्रणाम किया करें। धरती माँ को हम धरती माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं, प्रणाम करते हैं। उड़ते ही पैर रखते तो पहले प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्वर सक्षमस्व में। हम हमारी मैया के गोदी में रहते हैं।
किसका मजाल जो हमारा कुछ बिगाड़ दे। कोई अगर भावना करे मैं मेरी मैया के गोदी में रहता हूं, देखो उनका कैसा मंगल होगा। मैया की गोदी में ही अद्भुत देश है। भारत शब्द हिंदी में पुल्लिंग है, फिर भी माँ कहते हैं। क्यों माँ कहते हैं? भाव के कारण। अद्भुत है। आगे राम जी को अनेक उपदेश, तात्विक अनेक उदाहरण स्वरूप राजा महाराजाओं की कथाएं, वैराग्य प्रकरण, मुर्मुक्षु प्रकरण, निर्वाण प्रकरण, कई प्रकार ज्ञान दिए। और राम जी अपने आप में आत्म साक्षात्कार कर लिए, अपने आप में जग गए कि सारी दुनिया एक है, एक परमात्मा से सब कुछ है, तो मैं वही एक परमात्मा हूं। अपना अनुभव बना लिया, अनुमान नहीं। एक को ब्रह्म विद्या नास्ति। उसके बाद क्या हुआ? विश्वामित्र जी मांगने आए थे, लेने आए थे किसको? यज्ञ रक्षा अर्थ। किसको? राम और लक्ष्मण। तो यहाँ क्या हुआ? दशरथ जी कहते हे प्रभु, विश्वामित्र संत जी बड़े भाग आप पधारे। ये जो राजपाट धन सब कुछ पुत्र पत्नी सहित में आपकी शरण हूं, दास। विश्वामित्र जी ने कहा इसको मेरे समझकर आप रखिए, उपयोग करें, बस मुझे सब नहीं चाहिए। बस यज्ञ रक्षा अर्थ, यज्ञ रक्षा अर्थ राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए मांग रहा है। अभी अभी कह रहे थे दशरथ जी सब कुछ आप ही का, अभी कहते हो तो नन्हा बालक है, अब उनसे क्या होगा? अब राक्षस तो आजकल जानते हैं, असुर जो दैत्य असुर लोग तो एकदम भयानक है, माया रचते हैं, क्या क्या करते हैं। तो नन्हे बालक है, मैं ही जाऊंगा गुरुदेव, यज्ञ रक्षा ये तो नन्हे बालक। तो नाराज हो रहे थे थोड़ा विश्वामित्र, तो लीला करते संत हृदय नवनीत के समान, जिनका आंखों पर आनंद है, वो तो लीला ही करते। क्रोधी होना अलग है और क्रोध करना अलग है। काम बनाने के लिए क्रोध कर, क्रोधी ना हो, उपयोग करना चाहिए। क्रोध को बस में रखकर काम बनाने के लिए क्रोधी होना चाहिए, मतलब क्रोध करना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। हावी हो जाए क्रोध ऊपर, एकदम कई आग बबूला हो जाते हैं जब झगड़ते हैं, देखना। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे दिखते हैं, आईना देख लेना, क्रोध कम हो जाए। खुद देखना, कोई क्रोध कर रहा है तो गुस्सा किया तो उसको मत दिखा देना, तोड़ देगा ये, खुद देख लेना। और देखो पति पत्नी में ना चाहे नारायण, ना करे नारायण, झगड़ा ना हो, अगर हो भी रहा है सासू बहू में, पति पत्नी में, तो देखना नथुने में अब जिधर श्वास आ रही है, जा रही हो, जिधर बंद है उधर दिशा में जिसके साथ झगड़ा हो रहा है, झगड़ रहे हैं, नहीं करना चाहिए, उनको उस दिशा में रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? बंद है नथुना तो भी झगड़ा बंद हो जाए, बंद होगा, लड़ाई झगड़ा बंद हो, ऐसा संकल्प करके उधर रखना चाहिए। मतलब खुद हो जाना चाहिए। पति को ऐसा मत बोल ना कि इधर का बंद, इधर आइए तो झगड़ा हो जाएगा, खुद हो जाना है। ठीक है, हाँ देखना गुस्से में क्या होता है, कभी दिमाग काम नहीं करता, इधर आओ मेरा रचना बंद है, झगड़ा बंद होगा, तो चलेगा, खुद हो जाना, ध्यान रखना। तो विश्वामित्र थोड़ी सी लीला की, तो वशिष्ठ जी ने कहा किसको? दशरथ जी को। क्या कहा? बोले महाराज जी आपके जो 4 संतानें हुई, 4 बेटे हुए, ये कैसे हुए थे? बोले यज्ञ माध्यम से गुरुदेव। तो यज्ञ में प्रकट हुए हैं, यज्ञ रक्षा आप क्यों मना कर रहे हैं? दशरथ जी ने कहा सही कह रहे हैं गुरुदेव, और बोले ये साधारण नहीं है, मोह में मत आओ, उल्टा ज्ञान मत घुसाओ दिमाग में, ये साक्षात राम है, धरती में इसीलिए आए हैं कि साधु संत की रक्षा करें, उनका कल्याण करें, परित्राण करें, दुष्टों का संहार करें। इसीलिए विश्वामित्र चाहते तो खुद उनको मार सकते थे, दैत्यों को, राम को इसीलिए लेके जा रहे हैं, उनका यश बढ़े। और संत लेते कम है, देते ज्यादा है। संत लेते कम है, देते ज्यादा। राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं, 2 पुत्र को 4 कुल बधुओं के साथ लौटाएंगे, लौटाए थे कि नहीं? हाँ, इसीलिए धर्म कार्य में लगाने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। वो बैंक है,
इसमें रखोगे धन तो कुल तक को काम आएगा मरने की बाद, पर रखते नहीं है। धर्म काम में लगाते तो हैं, पर जितना लगाना चाहिए लग पाता है। अपनी कमाई के 10वां हिस्सा, समय का 10वां हिस्सा अगर धर्म कर्म में नहीं लगा पा रहे हैं तो प्रकृति लेगा, प्रकृति जिधर से भी ले ले। इसीलिए बड़े बुद्धिमान जो है धर्म कार्य में तन मन धन को लगा पाते हैं और जीवन को धन्य बना पाते हैं। नहीं तो जैसे भी दवा खाना हो, थाना हो, जेल खाना हो, दवा खाना, हॉस्पिटल हो, जहां भी प्रकृति समय ले लेती है। इसीलिए धर्म काम में लगाना चाहिए। बोलो राम राम। आवाज धीमी आ रही है, चलो भाव है तो कि अभाव है कोई पता नहीं चल रहा है। भाव से है ना, राम राम लेना चाहे भाव और भाव तो रामचरितमानस में क्या है भाव। कलयुग में कहा गया है चाहे कैसे भी जपो, ऐसे वैसे चाहे कैसे, भाई कुभाए अनख आलसहु नाम जपत मंगल दशा दिशु। जैसे भी जपो कलयुग में शुभ ही शुभ है। बोलो राम राम। राम राम। तो आगे राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जा रहे हैं। जैसे ही आगे गए देखा एक उजड़ा सा आश्रम है और तुलसी का पौधा है। वहां एक पत्थर बन, मतलब पत्थर की नारी। ऐसे देखकर राम जी ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने कहा देखो गौतम ऋषि ने अहल्या को अभिशाप दे दिए थे। ना पति काम आ रहे थे, ना पत्नी काम, ना पति, ना पुत्र, ना नाती, ना कोई काम नहीं आ रहे। कौन काम आए? बोले गुरु विश्वामित्र प्रभु राम को ले आए और अहल्या का उद्धार कर दिए। ये संसार जगत लेने वाला है, गुरु और प्रभु धर्म देने वाले हैं। संसार में मन लगाओगे तो निचोड़े जाओगे और गुरु प्रभु धर्म में मन लगाओगे हमेशा पाते रहोगे, खुद तर जाओगे और कुल को ताल लोगे। बोलो राम राम। भारी मानी। देखो अहल्या जी नारी के ऊपर, इंद्र ने अहल्या के ऊपर, देखो दोस्तों इंद्र का था पर अहल्या को अभिशाप मिल गया। ये भजन अभी गा लेता हूं थोड़ा सा। माताएं बहनों के ऊपर देखो कई युग से ऐसा चलता आ रहा है।